साहस और पराक्रम के कारक मंगल जो आपके अंदर जुनून लाते हैं, जो आपको सही डिसीजन, क्विक डिसीजन लेने की शक्ति देते हैं, जिन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है, वो अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं और आने वाले 3 अक्टूबर 2023 को वो तुला राशि में गोचर करेंगे। उनका जो ये गोचर है तुला राशि में, ये 45 दिनों तक जारी रहेगा। 16 अक्टूबर 2023 तक मंगल तुला राशि में ही रहेंगे। मंगल लगभग एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं। दरअसल बीते दिनों लगातार कई ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया। 1 अक्टूबर को बुध ने राशि परिवर्तन किया, 2 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 3 अक्टूबर को मंगल अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक बड़ा चेंजेस है, यानी सबकी लाइफ में उथल पुथल दिखाई देगी। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये उथल पुथल उनको प्रोग्रेस देगी और कुछ लोगों की लाइफ में ये उथल पुथल उनको डिस्टर्ब कर देगी। पता कैसे चलेगा? तो अपने लग्न को देखिए, अपनी राशि को देखिए, आप समझ जाएंगे। आज बात करने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। दरअसल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जन्म कुंडलियाँ वेटिंग में हैं और बहुत ज़्यादा जन्म कुंडलियाँ आ भी रही हैं, जिसकी वजह से अलग अलग ग्रहों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मंगल राशि परिवर्तन के साथ साथ शुक्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, ताकि आपको एक ही वीडियो में दोनों ग्रहों के गोचर से रिलेटेड जो क्वेरी हैं वो आपकी क्लियर हो जाएँ। देखिए, मंगल का जो गोचर होता है ये डेफिनेटली लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर आता है, क्योंकि मंगल 45 दिनों तक एक राशि में रहते हैं और बड़े एनर्जेटिक ग्रह हैं। जिस घर में बैठते हैं या जिस घर को देखते हैं उसे एनर्जी से भर देते हैं। तो कैसा होगा ये प्रभाव आपके लग्न और राशि के लिए, आइए जानते हैं। वही चीज़ जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, एक बार फिर से कहूँगा, ये राशिफल आपकी चंद्र कुंडली या चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। किसी भी ग्रह का गोचर जब आप देखते हैं तो उसे अपने लग्न और राशि दोनों के अकॉर्डिंग देखा करिए। अगर एक से अच्छा, एक से खराब, तो रिजल्ट मीडियम मिलेंगे। एक से अच्छा, दूसरे से भी अच्छा, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। एक से खराब, दूसरे से भी खराब, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो गोचर है ये आपको परेशान कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि गोचर का जो प्रभाव होता है, ये गोचर का प्रभाव आपको मिलता है, लेकिन केवल 50% आपकी अपनी जन्म कुंडली ये डिसाइड करती है कि ये गोचर आपके लिए कैसा जाएगा। सपोज़ करिए किसी का मंगल का गोचर किसी के राशि के अकॉर्डिंग या लग्न के अकॉर्डिंग बहुत ख़राब है, लेकिन उसकी अपनी जन्म कुंडली में मंगल कारक होकर बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, तो अब उसको जो ये खराब रिजल्ट है ये बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। इवन उसको इस खराब रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ अच्छाई देखने के लिए मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, लास्ट वर्डिक्ट आपकी अपनी जन्म कुंडली का है, इसलिए अपनी कुंडली का नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि जिस ग्रह का गोचर आप देख रहे हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा है। तो मंगल को अपनी जन्म कुंडली में भी जरूर देखिएगा। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। मेष लग्न और मेष राशि के लिए बात करें तो जो मंगल का ये गोचर है, ये गोचर आपके राशि या आपके लग्न से 7th हाउस में होने जा रहा है। देखिए, 7वां भाव जो होता है ये 10वें से 10वां और चौथे से चौथा, सुख से सुख और कर्म से कर्म, भावाति भावम का सिद्धांत अगर आप लगाएंगे तो ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट घर होता है। यहाँ से मैरिड लाइफ को भी देखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है, वो सोचते हैं केवल मैरिड लाइफ को 7th हाउस से देखते हैं, बाकी 7th हाउस का और कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है। 7th हाउस आपकी लाइफ का बैलेंस दिखाता है। 7th हाउस अगर आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है तो आप अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। मंगल का यहाँ से जब गोचर होगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न और राशि के लॉर्ड हैं और 7th हाउस में गोचर करेंगे, तो सीधी सी बात है, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको ये बूस्ट देंगे ही देंगे। मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, दशम भाव को। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देखेंगे, यानी द्वितीय भाव को, धन भाव को देखेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि मंगल जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं वहां एनर्जी भर देते हैं। अब आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी राशि के स्वामी है 10वें घर को, जहां उनकी उच्च राशि होती है, वर्क प्लेस के लिए जबरदस्त रिजल्ट देंगे। नई जॉब नहीं मिल रही थी, अब मिल जाएगी। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, मन मुताबिक आपका ट्रांसफर हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और जो बिजनेस शुरू करेंगे उसमें आपको जबरदस्त फायदा होगा। आपके लाइफ पार्टनर आपके बिजनेस में आपका सपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है उनके नाम से आप कोई बिजनेस शुरू करें जो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा रिजल्ट करे। लेकिन मंगल का खुद 7th हाउस में गोचर करना किसी भी लग्न और राशि के लिए एक बात तो तय है कि मैरिड लाइफ आप बहुत अच्छा एक्सपेक्ट ना करिए, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह जब 7th हाउस से गोचर करता है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो आपको थोड़ा सा और संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल शुक्र की राशि में है। तो मंगल जब भी भोग विलास वाले ग्रह की राशि में गोचर करते हैं तो आपका जो इंटेंशन है वो अपने लग्जरी की तरफ बहुत जाता है। तो इस गोचर के दौरान कोई ऐसा काम मत करिए जो नैतिक रूप से अच्छा ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस ओर मेरा इशारा है आप समझ रहे होंगे, यानी आपको अपने कैरेक्टर को बहुत मजबूत करके रखना है। 10वें भाव में मंगल की दृष्टि कर्म क्षेत्र के लिए, कार्य के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग पुलिस, मिलिट्री, इन सारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए गोचर अच्छा है। इवन जॉब दिलाने वाला है, जॉब में अच्छा प्रमोशन करवाने वाला है, नया काम शुरू कर रहे थे उसके लिए भी बेहतर है। लग्न में जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो मैं आपको बता दूं कि लग्न में ऑलरेडी गुरु और राहु गोचर कर रहे हैं। अब गुरु और राहु जो कि लग्न में ऑलरेडी गुरु गोचर
गोचर कर रहे हैं तो राहु का गोचर अभी आपके मेष राशि से 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 30 अक्टूबर तक मंगल और राहु ये आमने सामने होंगे। इसे अंगारक योग कहा जाता है। ये गुस्से में वृद्धि दिलाने वाला होता है। तो जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है इस गोचर के दौरान जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान करे। देखिए, जैसे मंगल की दृष्टि दूसरे भाव में है, ये सारे कॉम्बिनेशन क्या दिखाते हैं? मंगल की दृष्टि लग्न में है, आपको गुस्सा आएगा। कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको चिड़चिड़ी होगी, गुस्सा आएगा। गुस्से में सेकंड हाउस में मंगल की दृष्टि, आप कुछ बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तो आप क्लियर कट बोलेंगे, क्योंकि वैसे भी मेष लग्न और मेष राशि बहुत क्लियर बोलने वाले लोगों में से होते हैं। जो दिल में होता है वही जुबान में होता है। अब आपने किसी को कोई बात बोल दिया तो ना कुछ की बात में कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसलिए अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है। दूसरा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। किसी को कुछ बोल रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा प्यार से बात करिए, पोलाइट होकर बात करिए, ताकि कोई स्थिति बिगड़ने भी वाली है तो वो बिगड़े नहीं। मंगल क्योंकि आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो अचानक धन लाभ होने का ये इशारा है। अगर कोई पैतृक संपत्ति के लिए लेकर आप अभी तक लड़ रहे थे, कोई कोर्ट केस वगैरह आपके ऊपर था, तो वो कोर्ट केस दूर होगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी चल रहे हैं। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। बस अपने बिजनेस में कोई जल्दबाजी मत दिखाइए कि आप जल्दबाजी के चक्कर में कोई ऐसा मेजर चेंज कर दें जिसकी वजह से आगे चल के आपको दिक्कत हो। बिजनेस को चेंज ना करिए। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी बिजनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करिए, तब ये गोचर आपके लिए ठीक है। राहु 30 अक्टूबर के बाद आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तब गुरु और मंगल आमने सामने होंगे और ये बहुत अच्छा टाइम होगा। ये गुरु मंगल योग के नाम से जाना जाता है और कहते हैं इस योग के होने से आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो बहुत अच्छे निर्णय लेता है। आपके अंदर एक गजब की वाक शक्ति, एक गजब का प्रभाव आ जाएगा। इस दौरान आप कोई भी काम करेंगे, कोई जॉब इंटरव्यू हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, किसी बिजनेस की डील के लिए जा रहे हो, आपका प्रभाव दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से पड़ेगा। तो ये ऑल ओवर गोचर आपके लिए अच्छा है। शुक्र का गोचर आपके 5th हाउस से होने जा रहा है, जो कि प्रेम का घर है। अब देखिए, वही बात घूम फिर के आ गई। शुक्र का गोचर 5th हाउस में होना और शुक्र की राशि में मंगल का गोचर, ये दिखाता है कि आप भौतिक चीज़ों की तरफ बहुत बढ़ेंगे। नया रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप चला आ रहा था तो उसमें आपका टाइम तो अच्छा बीतेगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप रिलेशनशिप जो भी आपका चल रहा है उसमें आप लॉयल रहें। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अपनी लाइफ में नहीं कवर करनी है, और धन जो है, आपका पैसा है, वो पैसा आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। मंगल की एक दृष्टि शुक्र की राशि में, और शुक्र जो है वो सूर्य की राशि में 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल खुद शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कई बार दिमाग भटकाने वाला काम होता है ये। खासतौर पर जो लोग मैरिड हैं, अगर उनका दिमाग थोड़ा सा भटकाव लिए हुए तो उसे शांत रखें और अपने कैरेक्टर को बिल्कुल मजबूत बनाकर रखें। ऑल ओवर मेष लग्न और मेष राशि के लिए ये गोचर 70% अच्छा है। 30% जो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, उसके लिए हनुमान जी की आराधना आपको खूब करनी चाहिए। इस गोचर के दौरान कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, घर में केवल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाकर। इसके अलावा आपको किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर मेष राशि की बात कर लें वृषभ राशि की, देखिए आपके लिए मंगल कारक नहीं होते, क्योंकि मंगल आपकी राशि के लिए 7th हाउस के स्वामी होते हैं और 12th हाउस के स्वामी होते हैं। मंगल का गोचर हो रहा है आपके 6th हाउस से। जब मंगल का गोचर 6th हाउस से होता है तो कुछ चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलती हैं, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 6ठे भाव से मंगल का गोचर, सीधी सी बात है, किसी को उधार नहीं देना है, और उधार ले सकते हैं लेकिन फिलहाल वो भी लेने से बचें, क्योंकि 12वें भाव से आपके राहु गोचर कर रहे हैं, तो किसी को उधार नहीं देना है। कोई भी लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस इस तरह की कोई चीज़ चल रही थी तो आप जीतेंगे। अब देखिए, लड़ाई में आप जीतेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि आप लड़ें ही। मेरे कहने का मतलब है कि अवॉइड करिए चीज़ों को। इस टाइम पे कोई भी झगड़ा या कोई लीगल कोर्ट केस, ऐसे कोई भी स्थिति में आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का ऐसा एक्शन लेने से बचिए जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान करे। देखिए, मंगल जब 6ठे भाव से गोचर करते हैं तो इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। ऐसे में इंसान अपने दुश्मनों के ऊपर भारी होता है। अब आप भले ही अपने दुश्मनों के ऊपर भारी हो जाएं, लेकिन जो झगड़े से, लड़ाई से जो आपको मेंटल स्ट्रेस होगी वो तो आप कवर नहीं कर पाएंगे ना बाद में, उसमें तो आपको भी तकलीफ होगी और उसे भी तकलीफ होगी। तो बेहतर है कि लड़ाई झगड़ा ना हो। मंगल की चौथी दृष्टि, उच्च दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, जो कि अच्छा है। मंगल खुद भाग्य भाव में हो या भाग्य भाव में उनकी उच्च दृष्टि हो तो भाग्य को प्रबल करने वाली होती है। धार्मिक बने रहिए, धर्म से विमुख नहीं होना है आपको, तो आपके भाग्य की बदौलत बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मंगल की एक 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ेगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। खर्च आपके अचानक बढ़ सकते हैं, या आप किसी ऐसी जगह पैसा खर्च कर सकते हैं जिसमें बाद में आपको खुद अफसोस हो कि यहाँ पैसा मैंने क्यों लगा दिया। कोई लीगल केस, लिटिगेशन वगैरह, या कोई कोर्ट केस जिस ऑलरेडी चल रहा था तो उसमें बहुत
समझदारी से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहु भी मंगल को देख रहे होंगे, तो ये चांसेस हैं कि आप इस तरह के किसी केस में फंस सकते हैं, किसी लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक दृष्टि से आप मंगल आपके लग्न को भी देखेंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि, ये लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, ये तब तक उग्र नहीं होते जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो जाए, और एक बार ये उग्र हो जाएं तो फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा लग्न और राशि है जो इनके बराबर गुस्सा करे। मीन्स ये बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। ये इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो नंदी, बैल को कहते हैं। बैल आपने जनरली देखा होगा, वो जानवर कभी गुस्सा नहीं होता, एक बार गुस्सा हो जाए तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब लग्न में मंगल दृष्टि डाल के यही काम करेंगे कि आपको उकसाने का काम करेंगे, बात बात पे आपको गुस्सा आएगी, बात बात पे आपको चिड़चिड़ाहट होगी, बात बात पे आपको जल्दबाजी आपके अंदर आ जाएगी, उसे बस आपको कंट्रोल करके रखना है। जल्दबाजी करेंगे, 6th हाउस में मंगल गोचर कर रहे हैं, फंसा देंगे, टेंशन हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। भाग्य भाव में मंगल की जो दृष्टि है ये इवन अच्छी है, भाग्य में सपोर्ट करने वाली है, लेकिन 12th हाउस में मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपको थोड़ा परेशान कर देगी। इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, पैसा सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं जो कि 12वां भाव है। विदेश से जुड़ा अगर कोई काम था उसके लिए अच्छा है, विदेश जाना चाह रहे थे जा सकते हैं, विदेश के लिए पासपोर्ट वीज़ा से रिलेटेड कोई काम था वो हो जाएगा, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, आप बस शांत रहिए, जीत आपकी ही होगी। ये कन्फर्म है कि मंगल का 6ठे भाव में गोचर, जीत आपकी ही होगी, कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में ओवरकम आप ही करेंगे। लेकिन शुरुआत में जो परेशानी हो रही है उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अपने गुस्से पर, जल्दबाज स्वभाव पर, इसमें आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। मंगल की एक दृष्टि आपके 9th हाउस में भी है, इसलिए फादर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और फादर से किसी भी तरह कंट्राडिक्शन से आपको बचना है। पिता की बात सुनिए और पिता के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करिए, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। ये गोचर आपके लिए लगभग 40 to 50% अच्छा रिजल्ट देने वाला है। 50% ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि 30 अक्टूबर तक ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रोज़ घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाकर। इसके अलावा आपको किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या गुस्सा आना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आपको उस टाइम पे थोड़ा रुक जाना चाहिए। मीन्स अपने ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो ऑल ओवर वृषभ लग्न और राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। शुक्र आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं, और सुख भाव से जब शुक्र गोचर करते हैं तो ये सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। घर में कोई अच्छा कार्यक्रम होना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, खुद के ऊपर ध्यान देना, घर में माहौल अच्छा रहना, ये सारी चीज़ें शुक्र देते हैं। और शुक्र की दृष्टि भी आपके 10th हाउस में पड़ रही है। तो ऑल ओवर वृषभ लग्न और वृषभ राशि इनके लिए कोई बहुत ख़राब टाइम नहीं है। और वैसे भी राहु जो है वो 30 अक्टूबर के बाद अपनी राशि छोड़ के आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। तो कुल मिला के एक अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए दौड़ता हुआ चला आ रहा है, उसका वेलकम करिए। जल्दबाज वाला स्वभाव और गुस्सा, इसमें आपको नियंत्रण रखना है। उपाय मैंने आपको बता दिया, हनुमान जी की आराधना। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए अगर बात किया जाए तो देखिए, आपके लिए जो आपकी राशि से मंगल का गोचर जो है ये आपके 5th हाउस में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए कहाँ के स्वामी होते हैं? 6th हाउस के स्वामी होते हैं, और आपके लिए 11th हाउस के स्वामी होते हैं। 11th हाउस में ऑलरेडी गुरु और राहु ये दोनों गोचर कर रहे हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि मंगल की आपके 11th हाउस में पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि मंगल आपके 12वें भाव में डालेंगे। 6ठे भाव का स्वामी 5th हाउस से गोचर करेगा। सीधी सी बात है, अपनी समझदारी से अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत देना। 11th हाउस में दृष्टि डालेगा, आय यानी इनकम में वृद्धि होना। 12वें भाव में दृष्टि डालेगा तो कुछ खर्चे, कुछ हेल्थ इश्यूज़, लेकिन विदेश से जुड़े सारे काम लगभग आपके कंप्लीट करा देंगे। वैसे भी मिथुन लग्न वालों का एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने हर वीडियो में लगभग बताया है, मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए ऐसा टाइम दोबारा जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा। पंचम भाव में मंगल जब गोचर करते हैं तो ये आपके इंटेलिजेंस को इन्हेंस कर देते हैं। आप अपनी समझदारी से कई चीज़ों को दबा देंगे, कई चीज़ों में आप विजय प्राप्त कर लेंगे। 11th हाउस में मंगल की खुद की राशि है, लेकिन क्योंकि वहाँ राहु भी गोचर कर रहे हैं, किसी भी ऐसी जगह से पैसा नहीं कमाना है आपको जो इल्लीगल हो, क्योंकि इस दौरान आपको मौके मिलेंगे, ऐसे मौके बनेंगे जहाँ से आप गलत तरीके से पैसा कमा सकें। आपको उन मौक़ों को छोड़ देना है। याद रखिए, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा बाद में आपको परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन अगर आपने ऐसे शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाया है तो ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाला होगा। हाँ, उसकी जगह आप, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपके 7th हाउस में है, राहु की दृष्टि भी है, अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये फील्ड आपके लिए अच्छी है, यहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। कहीं पर भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करिए जो रिस्की हो, रिस्क लेने से आपको बचना है।
कोई हेल्थ इशू पहले से चला आ रहा था, थोड़ा सा बढ़ने वाला है। कोई कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, ऐसा कोई मैटर चला आ रहा था, उसमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 12th हाउस में है। मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। इनकम की दृष्टि से ये अच्छा है। रिलेशनशिप में थोड़े से इशूज़ क्रिएट होंगे, और वो भी किस वजह से? आपके गुस्से की वजह से। तो गुस्सा नहीं करना है, रिलेशनशिप को अच्छा बनाकर रखना है। और पेट से रिलेटेड अगर कोई इशू चला आ रहा था तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कोई भी परेशानी होती है तुरंत डॉक्टर को जाकर कंसल्ट करिए। अपनी क्षमताओं का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। खास तौर पे अगर आप अपनी इनकम के लिए कोशिश कर रहे थे तो उनके लिए अच्छा है। मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ रही है, ये अचानक होने वाले धन लाभ को दिखाती है। अचानक आपके पास पैसे आ सकते हैं, इनकम का नया सोर्स बन सकता है, और अचानक ही आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या जब आप रोड में चलते हैं तो बहुत संभल कर चलें। चोट चपेट, एक्सीडेंट, जलना कटना, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी अचानक आपके साथ हो सकती हैं। मंगल की दृष्टि क्योंकि उच्च दृष्टि है अष्टम भाव में, तो जहां अचानक धन लाभ या अचानक लाभ देगी, वहीं अचानक आपको नुकसान भी दे सकती है। इसके बाद अगर बात करें, शुक्र का जो गोचर है वो आपके 3rd हाउस से होने जा रहा है, जो कि अच्छा है। शुक्र की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर होता है, तो मेनली जो लोग फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल और शुक्र दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप ट्रैवल, टूरिज्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप पब्लिक के सामने आकर फेम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। नए मौके मिल सकते हैं आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे अच्छे रास्ते आपको दिख सकते हैं। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी। सीधी सी बात है, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, बस आप किसी भी महिला, फीमेल का अपमान ना करें। तो मिथुन राशि के लिए ऑल ओवर ये गोचर जो है अच्छा है। मंगल के उपाय के लिए आप डेली हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाकर। बाकी ये गोचर आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि के लिए अगर बात किया जाए तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये आपके 4th हाउस से होने के लिए जा रहा है। और आपके लिए जो मंगल है ये कारक होते हैं, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 7th हाउस में पड़ेगी, जो कि उनकी उच्च दृष्टि है। 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि आपके इनकम में पड़ेगी, यानी हर तरह से आपका फ़ायदा ज़्यादा है। चौथे भाव से जब मंगल का गोचर होता है, क्योंकि मंगल खुद भूमि पुत्र कहे जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी दिलाने का काम करते हैं। स्पेशली वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से, रियल एस्टेट के काम से जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। 7th हाउस में दृष्टि मंगल की दिखाती है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, बिजनेस में साझेदारी से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था, तो वो दूर होगा, या बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। 10th हाउस में मंगल की दृष्टि दिखाती है कि हर तरह के वर्क प्लेस के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी है। इस टाइम पे आप अपना पैसा जो है वो अपने सुखों में खर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। नई जॉब चाहते हैं, मिल जाएगी। जॉब में प्रमोशन होने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको कोई नई जॉब पहली जॉब की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी मिले, स्विच करने के लिए सोच रहे थे, स्विच कर सकते हैं। इनकम के नए नए रास्ते बनेंगे, लाभ यानी ग्रोथ के रास्ते बनेंगे। ऑल ओवर ये गोचर आपके लिए अच्छा है। ख्याल किन चीज़ों का रखना है? ख्याल रखना है आपको सबसे पहले तो अपने घर के माहौल का, क्योंकि नेगेटिविटी इस दौरान हो सकती है। दूसरा, मदर की हेल्थ का, मदर के साथ आपके रिलेशन का। तीसरा, मैरिड लाइफ का, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मंगल उच्च दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं। इस दौरान ऐसा हो सकता है कि मैरिड लाइफ में न चाहते हुए भी स्ट्रेस या झगड़ा, ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाएं। 10th हाउस आपके कर्मा को दिखाता है। कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना है। जॉब स्विच करनी थी तो पहले बैकअप प्लान बना लीजिए, कौन सी जॉब आपको लेनी है, जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, थोड़ा टाइम पीरियड ले लीजिए। मीन्स कोई भी चीज़ अचानक से आपको नहीं करना। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको देखने सुनने के बाद, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह हैं, ये भूलिएगा नहीं। तो मंगल चौथे भाव से गोचर कर जरूर रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको सावधानी भी रखनी है, क्योंकि ये मत भूलिए कि गुरु और राहु दोनों मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर तक राहु और मंगल आमने सामने होंगे। इसे अंगारा क्यों कहा जाता है। फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है, फादर से रिलेशन अच्छे रहें। उसी तरह मदर की हेल्थ का ख्याल भी रखना है। गुस्से से बचना है, और कोई भी निर्णय लेने के पहले कम से कम 3 बार सोच लीजिए कि जो आप निर्णय ले रहे हैं वो सही है या नहीं। अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी समझदारी का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे, बहुत अच्छा है। आपके जो शुक्र हैं वो आपके 2nd हाउस से गोचर करने वाले हैं, जो कि अच्छा है। वाणी और धन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आपकी वाणी पोलाइट हो जाएगी, दूसरों से बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा, और धन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। परिवार में भी आप देखेंगे कि सपोर्ट आपको परिवार वालों को खूब मिल रहा है। शुक्र आपके 8वें भाव को देखेंगे तो शुक्र से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं वो आपको क्लियर आउट याद रखने चाहिए। यानी आपको लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो इस तरह की हेल्थ इशूज़ को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अपना स्वभाव अच्छा रखिए, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचिए।
कर्क राशि और कर्क लग्न लोगों के लिए जो मंगल का गोचर है 90% बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। 10% केवल यही कि अपने घर का माहौल को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। उपाय के तौर पे हनुमान जी की आराधना, घी का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का डेली एक पाठ, बस इसके अलावा आपको किसी दूसरे उपाय की ज़रूरत नहीं है। कर्क राशि के बाद अगर बात करें सिंह राशि की, तो देखिए आपकी राशि से मंगल का जो गोचर है ये आपके 3rd हाउस से होने जा रहा है और मंगल आपके लग्न और राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और 4th हाउस के स्वामी होते हैं। पहली बात तो ये कि मंगल का गोचर जो 3rd हाउस में होने जा रहा है, 3rd हाउस में मंगल हो या मंगल का गोचर, तीनों ही पराक्रम में वृद्धि करने वाला होता है। यानी ऐसा टाइम जिस 45 दिनों में आपके सामने कोई पहाड़ भी आ जाए तो उस पहाड़ को भी आप उतनी ही आसानी से तोड़ देंगे जितनी आसानी से कोई इंसान एक छोटे से पत्थर को हटा कर किनारे कर देता है। मंगल जो है ना वो बूस्टिंग का काम करते हैं। पराक्रम बढ़ा हुआ है, पराक्रमी इंसान के लिए कोई भी चीज़ अलभ्य नहीं है, मीन्स नथिंग इन दिस वर्ल्ड ही कांट अचीव। अगर आपका पराक्रम, आपकी मेहनत आपके साथ जुड़ी हुई है तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिल सकती। वो भी 4th भाव के स्वामी होकर 3rd हाउस में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि हर चीज़ के लिए आप अग्रेसिव हो जाएंगे। अब डजेंट मैटर कि आपको चाहिए क्या, हर चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ से मंगल की जो 4थी दृष्टि होगी वो आपके 6th हाउस में पड़ेगी जहाँ मंगल की उच्च राशि होती है। जैसा मैंने पहले बताया, पैसा उधार नहीं देना है, लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव में भी पड़ेगी, 7वीं दृष्टि भाग्य में, जो कि उनका खुद का घर है, ये भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। बस आपको प्रॉब्लम ये है कि भाग्य भाव में ऑलरेडी गुरु गोचर कर रहे हैं जो कि भाग्य के कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं और राहु मंगल 30 अक्टूबर तक आमने सामने रहेंगे जो कि अंगारक योग कहा जाता है। यहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ेगी 10th हाउस में। तो 10th हाउस का संबंध जब भी आपके 3rd हाउस से बनता है तो ये दिखाता है कि इंसान अपने पराक्रम के बल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। किसी इंसान का बिजनेस है बहुत छोटे लेवल पे है, इसी दौरान वो अपने बिजनेस में मेहनत करके उसको एक अलग लेवल तक लेकर जाएगा। छोटी जॉब है तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए या आप वो जॉब छोड़कर स्विच करके एक अच्छी जॉब मिल जाए आपको जो पहले से ज़्यादा अच्छी हो। 6ठे भाव में मंगल की दृष्टि दिखाती है कि आपके जो भी दुश्मन हैं, आपके ऊपर कोई कर्ज है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी उसके ऊपर आप हावी होंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर झगड़े में हम जीतेंगे तो झगड़ा हो ही, है ना। ऐसा कि झगड़ा अगर कोई है, कोई ऐसा इशू है तो उसमें आपको दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि इन चीज़ों से परेशान तो आप होंगे ही। पराक्रम को बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ने वाला है। आप हर अपनी परेशानी के ऊपर आप हावी होंगे, आपका भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करेगा, फादर का सपोर्ट मिलेगा आपको, फादर की लेकिन हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि राहु गोचर कर रहे हैं। और आपके वर्क प्लेस में ज़बरदस्त तरीके से ये आपको फ़ायदा देने वाला होगा, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी जॉब को स्विच करने के लिए सोच रहे हो, इवन आप राजनीति में भी हों, तो ये गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। हर चीज़ के लिए अब आपको बस रिस्क लेना है और आगे बढ़ जाना है, चीज़ आपके हाथ में होगी। वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे जी जान से लग जाएं, ये मेहनत करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो लोग जो मार्केटिंग, फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, ट्रैवल या टूरिज्म से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र से काम कर रहे हैं और उनको नया मौका नहीं मिल रहा था, शुरू हो जाएं, उनको ये मौका मिलेगा। सिंह लग्न और सिंह राशि के लोग कैसे होते हैं? अटेंशन लवर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। सिंह यानी राजा का स्वभाव उनके अंदर होता है क्योंकि सूर्य की ये राशि है। और सेनापति मंगल जो सूर्य के बेस्ट फ्रेंड हैं वो 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। यानी आपको बस एफर्ट डालना है, मेहनत करनी है, रिजल्ट हाथों हाथ आपको दिखाई देगा। भाग्य के लिए भी आपको परेशान नहीं होना, लेकिन फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है और फादर से अपने संबंध आपको अच्छे रखने हैं। 10th हाउस में मंगल की दृष्टि कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया रिजल्ट करेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी, अगर सिंह राशि या सिंह लग्न है तो आपके लिए भी मंगल का ये गोचर अच्छा रिजल्ट करेगा। उपाय के तौर पर केवल हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाकर डेली एक हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे ये गोचर आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। सुखों में वृद्धि करने वाला है ये जो गोचर है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपके जो भाग्य है या जो भी काम आपके लक की वजह से रुक रहे थे उनको ये बूस्ट करेगा। 45 दिन आपके अच्छे होने जा रहे हैं। शुक्र का गोचर वैसे भी आपके लग्न से होने जा रहा है। इस दौरान आप बहुत प्रभावशाली महसूस करेंगे, आपके अट्रैक्शन में वृद्धि हो जाएगी, लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं आपका जो भी काम है, चाहे वो काम आपके करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, उन सभी कामों को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट देते हैं, बुध की तरह ही। तो शुक्र का लग्न में गोचर अच्छा है क्योंकि शुक्र आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। तो मंगल का शुक्र की राशि में गोचर करना और शुक्र का लग्न में गोचर करना आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए अच्छा रिजल्ट करेगा। अब इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए, तो देखिए मंगल का जो गोचर है आपके 2nd हाउस से होने जा रहा है, धन भाव से। मंगल आपकी राशि के लिए 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। मंगल का जो गोचर है ये मंगल आपके कुंडली या लग्न के लिए कारक नहीं होते, लेकिन मंगल का गोचर 2nd हाउस से कुछ मामलों में अच्छा रिजल्ट करता है। सबसे पहले बता दूं कि मंगल की एक दृष्टि आपकी 5th हाउस में पड़ेगी, उच्च दृष्टि। मंगल की एक दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ेगी
और मंगल की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। सेकंड हाउस में मंगल का गोचर धन के लिए अच्छा है। अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई इशू चला रहा था उसके लिए अच्छा है। अचानक धन लाभ होने के लिए अच्छा है, लेकिन वाणी कड़वी हो जाएगी। परिवार का जो माहौल है ये थोड़ा सा खराब हो सकता है। परिवार में लड़ाई झगड़ा बहस इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें खुद आपको कवर करना होगा। इस दौरान आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिफ्थ हाउस में मंगल की जो दृष्टि है, अगर लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं तो इस गोचर के दौरान थोड़ा सा प्रेगनेंसी में अपने हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा मेल हैं तो भी अपने हेल्थ में पेट से रिलेटेड इशूज़ जो हैं उसका आपको ख्याल रखना है। रिलेशनशिप में अगर कोई इशू चला आ रहा था तो फ़ौरन उसे शांत कर लें, क्योंकि ये इशू बढ़ सकता है। रिलेशनशिप में, आपके रिश्तों में आपसी थोड़ा सा दरार, थोड़ी सी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। एट्थ हाउस में मंगल की दृष्टि, क्योंकि उनके खुद का घर है तो अचानक धन लाभ, बड़ा धन लाभ दिलाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मंगल खुद धन भाव से गोचर कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, 8वां घर है तो 8वां भाव ही ना, मंगल की राशि है वहाँ पर, तो मंगल तो अच्छा प्रभाव देने की कोशिश करेंगे। लेकिन 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव में देखना अचानक परेशानियों को भी दिखाता है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, जलना कटना, ऐसी चीज़ें अचानक आपके साथ हो सकती हैं। कहते हैं मंगल सेकंड हाउस में गोचर करके 8th हाउस को देखें और कुंडली में भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हों तो मंगल जीवन काल में 3-4 बार सर्जरी तो ऐसे ही करा देते हैं। कोई सर्जरी कराना चाहते हैं, ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो कुंडली के अकॉर्डिंग एक बार अपनी कुंडली को भी देख लें, और हो सके अगर टाला जा सके तो उसे फिलहाल के लिए टाल दें। भाग्य भाव में मंगल की दृष्टि अच्छा है। भाग्य से धन आना, ऐसा कोई काम जो आपके भाग्य की बदौलत बन जाए और आपको पैसा मिल जाए। मीन्स आपको कोई पैसा फंसा हुआ था, उधार लिया हुआ था, दे नहीं रहा था, वापस होने के चांसेस हैं। वर्क प्लेस के लिए भी अच्छा है, ये गोचर खराब नहीं है। इवन आपके हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अगर आपने हेल्थ में और अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखा तो ये गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, खासतौर पे फिनेंशियली। हो सकता है इस दौरान आप कोई घर रिनोवेट कराएं, अपना घर, या फिर कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदें। दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। फादर से रिलेशन आपके अच्छे रहें, आपको ध्यान रखना है। धार्मिक बने रहना है। धर्म से विमुक्त तो इस टाइम पे होना ही नहीं है। शुक्र का गोचर जो है आपके 12th हाउस से हो रहा है। कहते हैं शुक्र का गोचर 12th हाउस से होता है तो ये लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। तो सीधी सी बात है, धन भाव में मंगल का गोचर और शुक्र का 12वें भाव से गोचर, तो लग्जरी में वृद्धि हो सकती है। पैसे कहीं से आ सकते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े, शूज़ या घर के रिनोवेशन में इस तरह आप खर्च कर सकते हैं, तो अच्छी चीज़ है। बस पैसा अचानक से किसी ऐसी जगह नहीं लगा देना है जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान हो। इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको कम से कम एक बार सोच समझ लेना है। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर थोड़ा सावधानी दिखाने वाला है, खासतौर पर अपने हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप के लिए। बाकी ये वर्क प्लेस के लिए ठीक है, फिनेंशियली ये ठीक है, भाग्य के लिए भी ठीक है। फादर के साथ संबंधों को अच्छा रखना है और फादर की जो हेल्थ है उसका भी आपको ख्याल रखना है। पराक्रम भाव का स्वामी सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है, तो यानी पूरा पराक्रम धन के लिए होगा और धन आपको मिल भी जाएगा। अब कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं कि इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए। तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। डेली घी का दिया जलाकर हनुमान जी के आगे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मिनिमम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है। तो कन्या राशि वालों के लिए गोचर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। तुला राशि के लिए अगर बात करें तो मंगल का गोचर लग्न में होने जा रहा है। देखिए, लग्न में मंगल का गोचर गुस्से को बढ़ाने वाला होगा, आपके निर्णयों में जल्दबाजी लाने वाला होगा। 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 7th हाउस से बिजनेस को देखते हैं और कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। मंगल की एक दृष्टि, उच्च दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस में, बहुत अच्छा है। एक दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस में और एक दृष्टि पड़ेगी आपके 8th हाउस में। सेकंड हाउस के और 7th हाउस का लॉर्ड लग्न में गोचर कर रहा है। लग्न में मंगल का गोचर ही दिखाता है कि आप अपने व्यक्तित्व में, अपने नेचर में एक गुस्सा महसूस करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेने का मन करेगा और हो सकता है कि इस दौरान आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दें जहां से बाद में आपको प्रॉब्लम हो। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, सोच समझ के, वाणी में नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। किसी को कुछ भी बोल दिया ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वैसे भी जितने भी तुला राशि या तुला लग्न के लोग हैं, आपके लिए शनि का जो गोचर है यह आपकी राशि से 5th हाउस में हो रहा है, जो कि आपको परेशान करने वाला है। रिलेशनशिप में ऑलरेडी जो इशू चल रहे थे आपके गुस्से की वजह से बढ़ सकते हैं। बिजनेस के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपका इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। अकेले बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस बूस्ट हो सकता है। 8th हाउस में मंगल की दृष्टि दिखाती है कि अचानक आपकी लाइफ में आने वाले परिवर्तनों के लिए धन से रिलेटेड आपको अचानक लाभ भी हो सकता है और एक बड़ा धन राशि हानि भी हो सकती है। तो अपने पैसों को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बार सोच लेना है। सुखों में वृद्धि होगी। आप कोई प्रॉपर्टी डेफिनेटली खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, बशर्ते कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले आपको उसे एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी लीगली ठीक है या नहीं ठीक है। मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज़ चले आ रहे थे तो फ़ौरन उसे शांत कर लें, क्योंकि लग्न में बैठ के मंगल 7th हाउस को देखेंगे, उनकी खुद की राशि है और जहाँ 30 अक्टूबर तक राहु भी गोचर कर रहे हैं। तो ये अंगारक योग और दूसरा 7th हाउस, ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चली आ रही थी तो झगड़ा ये बढ़ सकता है। कुंडली भी अगर बिगड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं आप
आपको और अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के आपको काफ़ी खराब रिजल्ट दे सकते हैं। अष्टम भाव में जैसा मैंने बताया मंगल की दृष्टि, चोट चपेट एक्सीडेंट इस तरह की चीज़ों से जलना कटना बचे रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि मंगल आपके धन भाव के स्वामी है, लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से आपको बड़ा धनराशि या बड़ा धन लाभ होने के चांसेस हैं। बस हेल्थ का ख्याल आपको रखना है। तुला राशि वालों के लिए भी ये गोचर जो है मैं 60% अच्छा देख रहा हूँ, लेकिन 40% आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। घर के माहौल का ख्याल रखना है, मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, माता के स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान देना है, और मदर से आपके जो संबंध हैं उनको भी आपको अच्छा लेकर चलना है। घर का माहौल ना बिगड़े, लाइट रहे, अच्छा रहे, इसके लिए लगातार कोशिश करते रहिए। पूजा के तौर पे हनुमान जी की आराधना करिए, डेली हनुमान जी के सामने घी का दिया जलाकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये मंगल का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो देखिए आपके लिए मंगल का गोचर जो है ये आपके 12th हाउस में होने जा रहा है, और ये आपके लग्न के स्वामी ही हैं। लग्न के स्वामी बनते हैं और आपके 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यहाँ से मंगल की एक दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ेगी पराक्रम में, एक दृष्टि जो है आपके 6th हाउस में पड़ेगी, और एक दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी। लग्न का स्वामी जब 12वें से गोचर करता है तो इसे थोड़ी परेशानी देने वाला कहा जाता है, संघर्षों को बढ़ा देने वाला कहा जाता है, लेकिन क्योंकि मंगल की एक दृष्टि अपने उच्च राशि, एक दृष्टि अपने ही राशि में पड़ रही है, तो वो लोग जो विदेश से जुड़े हुए हैं, जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी तरह का काम, उनके लिए तो बढ़िया है। जो लोग अपने घर में नहीं हैं, घर जन्म स्थान से दूर हैं, उनके लिए भी अच्छा है। किसी भी तरह से अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर हैं तो ये गोचर आपको थोड़ा कम नुकसान करेगा, लेकिन हेल्थ का तो आप ध्यान तब भी आपको देना पड़ेगा। मंगल से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन चला आ रहा था, चोट चपेट एक्सीडेंट, अचानक किसी झगड़े में इन्वॉल्व हो जाना, कोर्ट कचहरी, इस तरह की चीज़ें अगर आपको पहले से चली आ रही थी तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। पराक्रम में खुद वृद्धि महसूस करेंगे आप ये महसूस कर लेंगे कि इस दौरान आप मेहनत से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि इवन ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं, और ज़्यादा मेहनत आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी दे रही है। पैसा उधार नहीं देना है, अगर दिया हुआ पैसा आपने पैसा उधार दे दिया तो पैसा अटक जाएगा, फंस जाएगा, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी आपके ऊपर लीगल केस चल रहा है या आप किसी झगड़े में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आपकी जीत होगी, ये बात कन्फर्म है कि किसी भी तरह आप उससे बाहर निकल आएंगे, जीत जाएंगे। और 7th हाउस में मंगल की दृष्टि दिखाती है, बिजनेस के लिए अच्छा है लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मंगल खुद 7th हाउस में चले जाएँ या मंगल खुद 7th हाउस को देखें तो मंगल, जैसे मैंने बताया, एनर्जेटिक ग्रह हैं। कई बार इंसान अपने ईगो के चलते अपने मैरिड लाइफ को ख़राब कर लेता है। यहाँ जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरु और राहु दोनों गोचर कर रहे हैं। राहु 30 अक्टूबर तक यहाँ गोचर करेंगे, और 30 अक्टूबर तक मंगल और राहु का अंगारक योग लगा रहेगा। इस दौरान इस 30 अक्टूबर तक जितने भी आपके डिसीजन हैं बहुत सोच समझ के लेना है, मन को शांत रखना है, किसी भी तरह गुस्सा नहीं करना है। और अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ काम है तो वहाँ पर भी आपको जो भी बिजनेस डील होती हैं उनमें आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। पराक्रम में डेफिनेटली वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, या उनकी हेल्थ में भी आपको थोड़ा सा कमी देखने के लिए मिल सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो आपका टाइम आने पर सपोर्ट ना करें। खैर, अपनी जन्म कुंडली भी आपको देख लेनी है। शुक्र का गोचर आपके 10th हाउस से होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, और 10th हाउस से शुक्र का गोचर होता है तो वर्क प्लेस के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा बैलेंस करने का काम करेगा। तो शुक्र का गोचर तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मंगल का गोचर बहुत अच्छा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि खुद लग्न का स्वामी 12th हाउस से गोचर करेगा, तो वही विदेश से जुड़ा काम तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा खर्च बढ़ सकते हैं, हेल्थ में इशू आ सकता है, लीगल लिटिगेशन केसेस वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खासतौर पर हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहना है। मैरिड लाइफ को अच्छा रखने की कोशिश करिए, और बिजनेस में बूस्ट कर सकते हैं आप पराक्रम करना है, और वैसे भी आप दिखाई दे रहा है कि पराक्रम करेंगे और आपका पराक्रम काम भी आएगा। तो आप वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पे हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाकर डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए ये बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। धनु राशि के लिए अगर बात करें तो मंगल का गोचर आपके लाभ भाव से होने जा रहा है, 11th हाउस से, और आपके लिए मंगल 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी मंगल आपके लिए कारक हैं। मंगल की एक दृष्टि जो कि उच्च दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस से धन भाव में पड़ेगी। मंगल की एक दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी जहां उनकी खुद की राशि है, और एक दृष्टि 6th हाउस में पड़ेगी। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर करना और पंचम का स्वामी होकर 11th में गोचर करना, इनकम के नए सोर्स मिलेंगे। अपनी इंटेलिजेंस से नए सोर्स इनकम के मिलेंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी, ऑल ओवर लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। पैसा कहीं फंसा हुआ था, फाइनेंस को लेकर बहुत समस्या हो रही थी, सारी दूर हो जाएंगी। पैसे से संबंधित जितने काम आपके रुके हुए थे इन्हीं 45 दिनों में वो पूरे हो जाएंगे, और आप अपनी इनकम का एक नया सोर्स भी इस दौरान बना सकते हैं। धन वृद्धि के अच्छे खासे योग दिखाई दे रहे थे, विदेश जाने के योग, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम था वो भी अच्छा होगा। यानी ये टाइम पीरियड जो है कुल मिला के बहुत अच्छा आपके
आपके लिए जाएगा, क्योंकि वैसे भी शुक्र आपके भाग्य भाव से यानी 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। मंगल की 5वें भाव में दृष्टि रिलेशनशिप इशू को दिखाती है, तो रिलेशनशिप इशू में अपने ईगो के चलते कोई चीज़ खराब मत करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ बोलें और ना कुछ की बात में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। किसी को उधार मत दीजिए। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं आपके खिलाफ। ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके बिजनेस या आपकी नौकरी जो भी आप कर रहे हैं उसमें इफेक्ट आए। उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पहली बात तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अगर ऐसा होता भी है कि आपको ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो लास्ट जीत आपकी ही होगी। अपनी जन्म कुंडली में एक बार मंगल की स्थिति को जन्म कुंडली में भी देख लीजिए। ऑल ओवर ये गोचर जो है आपके लिए अच्छा है, पैतृक संपत्ति दिलाने वाला है। अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था तो अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे उसके लिए भी अच्छा है। अपनी इंटेलिजेंस का, ज्ञान का अच्छा यूज़ कर पाएंगे। बच्चों से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था तो उसे कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर तक परेशानी दिखाई देगी। 30 अक्टूबर के बाद आपको बच्चों से संबंधित जो परेशानी चली आ रही थी वो भी सही हो जाएंगी। हेल्थ इशू जो चले आ रहे थे उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। और रिलेशनशिप में भी कोई इशू चले आ रहे थे तो पहले तो कोशिश करिए वो बात बिगड़े नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि रिलेशनशिप में लगातार इशू चले आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर के बाद उसमें भी लगातार आपको जो चीज़ें हैं वो संभलने लगेंगी। शुक्र का भाग्य भाव में गोचर दिखाता है कि भाग्य प्रबल रूप से आपका इस टाइम पे साथ देगा। बस किसी भी लेडीज़ का, चाहे वो आपकी मदर हो चाहे सिस्टर हो, उनका अपमान आपको नहीं करना है। हर लेडी का, हर औरत जो जाति होती है उनका आपको सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेना है और सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइए। अच्छा है ये गोचर आपके लिए 70 to 80% अच्छा है। कुछ चीज़ें जैसे खर्च में अचानक वृद्धि हो जाना, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देना जहां बाद में आपको दिक्कत महसूस हो, रिलेशनशिप थोड़े से इशू हो जाना, वाणी कठोर हो जाना या किसी को पैसा उधार दे देना, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। उपाय के तौर पे हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाकर डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मकर राशि के लिए अगर बात करें तो देखिए जो मंगल का गोचर है आपके 10th हाउस से होने जा रहा है और मंगल खुद कुंडली में 10th हाउस में हो या मंगल का गोचर 10th हाउस में हो तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है कार्य क्षेत्र के लिए। मंगल आपके राशि से 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। मंगल की एक दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी जो कि मंगल की उच्च दृष्टि है। मंगल की एक दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी जहाँ से प्रॉपर्टी देखते हैं। मंगल की एक दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी जहाँ से आप रिलेशनशिप को देखते हैं। क्योंकि मंगल आपके लिए देखा जाए तो कारक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं तो 11th हाउस आपके इनकम का है और चौथा भाव आपके सुख का है। तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट मिला जुला परिणाम देने वाला होगा जिसमें आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति तो 100% होगी। इनकम अगर आपकी अभी तक रुकी हुई थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बनाना चाह रहे थे, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस कर रहे थे तो उसमें सेल्स नहीं हो रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, उनमें आपको आराम मिलेगा। लग्न में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी तो आपको गुस्से में थोड़ी सी वृद्धि होगी। चौथे भाव में मंगल की दृष्टि होगी, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम था आप 100% पूरा होगा। क्योंकि अभी 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु भी आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे तो घर के माहौल का आपको ख्याल रखना है, खास तौर पे मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, घर का माहौल सही रहे। 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु राहु अपनी राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे और गुरु केवल चतुर्थ भाव में पड़ेंगे रहेंगे तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पे आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पंचम भाव में दृष्टि डालकर अपनी इंटेलिजेंस से अपनी इनकम को बढ़ाना ये आप महसूस करेंगे। हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए। रिलेशनशिप भी आपका बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके ईगो की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। वर्क प्लेस में आपको ये अच्छे रिजल्ट करेगा। लाइक आप अगर नौकरी कर रहे हैं, स्विच करना चाह रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो लोग जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी के लिए परेशान थे, वो लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि मंगल आपके 11th हाउस के और 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, ये गोचर आपके सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। केवल दिक्कत है तो 30 अक्टूबर तक जब राहु भी चतुर्थ भाव में रहेंगे, क्योंकि राहु और मंगल जब आमने सामने होते हैं तो उसे अंगारक योग कहा जाता है। जैसा मैंने कहा अंगारक योग गुस्से में वृद्धि करने वाला होता है और मंगल की एक दृष्टि आपके लग्न में भी पड़ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आप किसी को कुछ बोल दें और ना कुछ की बात में कोई झगड़ा या लड़ाई शुरू हो जाए। क्योंकि शुक्र का गोचर आपके 8th हाउस में भी हो रहा है तो इस दौरान आपको हेल्थ का ख्याल रखना है और खास तौर पर लिवर और किडनी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनसे जुड़ा कोई भी इशू आपके लाइफ में पहले से चला आ रहा था तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना है, तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। प्रॉपर्टी और सुख के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। जितने भी लोग राजनीति से जुड़े हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं, प्राइवेट जॉब से जुड़े हैं, उन सभी लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपकी जॉब में ये हर तरह से आपको ग्रोथ देगा, वृद्धि देगा। आपके जो बॉस हैं उनसे आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। खास तौर पर 30 अक्टूबर के बाद आपको घर से पूरा सहयोग मिलेगा। आपका जो कलीग्स हैं, आपके जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आप कोई नया काम शुरू करें और
और वो नया काम फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाए। नॉलेज का सही इस्तेमाल करना, नॉलेज के दम पे अपने इनकम का सोर्स बनाना या अपने वर्क प्लेस में ग्रोथ करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगी। चतुर्थ भाव में मंगल की जो दृष्टि है ये सुखों में वृद्धि करने वाली है, खासतौर पर क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे थे तो इन्वेस्ट करिए, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद या 30 अक्टूबर के पहले करना है। तो अच्छे से चेक कर लीजिए कि जिस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी लीगली ठीक है या नहीं। तो मकर राशि के लिए बात किया जाए तो बहुत अच्छा है मंगल का ये गोचर। केवल आपको थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना है, पेट से जुड़ी समस्याओं का, घर के माहौल का ख्याल रखना है, मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, फादर की हेल्थ और फादर से अपने संबंधों को भी आपको अच्छा करना है। ये जो टाइम पीरियड है मंगल का, ये आपको समाज में नई पहचान दिलाएगा। लोगों के बीच में आपकी जो एक इमेज है वो इमेज चेंज होगी और अच्छी होकर सामने आएगी। अपने ही कर्मों की बदौलत आप कुछ ऐसा काम करेंगे कि आसपास के लोग जो हैं वो आपके काम का लोहा मानेंगे और आपकी जो इमेज है वो लोगों के मन में और अच्छे से उभर कर और अच्छी पॉजिटिव आएगी। उपाय के तौर पे बात करूं तो हनुमान जी की आराधना, डेली हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो इसके रिजल्ट हैं ये बूस्ट हो जाएंगे। थोड़े मोड़े जो ऐसे रिजल्ट हैं जिनमें आपको ध्यान देना चाहिए, वो रिजल्ट जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो आपके सामने से हट जाएंगे। तो हनुमान जी की आराधना खूब करिए। कुंभ राशि के लिए अगर बात किया जाए तो मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव से होने जा रहा है। देखिए, कोई भी गोचर, ग्रह का गोचर जब भाग्य भाव से होता है तो ये भाव ऐसा है जहाँ पे जनरली अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब मंगल का गोचर जो आपके भाग्य भाव से हो रहा है, मंगल आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जब भाग्य भाव से गोचर करता है तो उसे धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। ऐसा इंसान कहते हैं दोनों हाथों से कमाना और दोनों हाथों से गंवाना, मीन्स दूसरों की मदद करना, अच्छे काम करना, धार्मिक रहते हुए अपनी बात का लोहा मनवाना। 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में गोचर कर रहा है तो भाग्य की बदौलत अपने वर्क प्लेस में ज़बरदस्त ग्रोथ पाना, राजनीति हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह आपका भाग्य आपका साथ देने के लिए खड़ा है। यहाँ से बैठे मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, उच्च दृष्टि अपने 12th हाउस में, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव में, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस में। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मंगल जब भाग्य भाव में बैठते हैं। आपकी जन्म कुंडली में भी अगर मंगल भाग्य भाव में हो और अच्छी राशि में हो तो ये आपको विदेश से जुड़ के बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। विदेश जाने के योग बनते हैं मल्टीपल। इस टाइम पे आप अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए या अपने काम के सिलसिले में, आपको फ़ायदा करेगा। जो भी आप ट्रैवलिंग करेंगे आपको फ़ायदा करेगा। जो आप खर्च करेंगे, हाँ, खर्च बढ़ने के चांस है कि आप अचानक से ज़्यादा खर्च कर दें, तो आपको बस फिजूल के खर्च से बचना है। खर्च आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फिजूल का खर्च मत करिए। ऐसी जगह पैसा लगाइए जहां से आपको रिटर्न भी कुछ मिले। 3rd हाउस में मंगल की दृष्टि पराक्रम को बढ़ा देती है, जहां उनकी खुद की राशि और यहां पर राहु भी कारक हो जाते हैं। इस वजह से पराक्रम आपका बहुत अच्छे से निखर के सामने आएगा। यानी अपने काम से अपनी इमेज का लोहा मनवा लेना। कोई ऐसा काम नहीं इन 45 दिनों में जिसे आप पूरा ना कर सकें। जितने पेंडिंग काम पड़े हैं उनको आप पूरा कर लेंगे। अपने पराक्रम में, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत के दम पे आप अपने करियर में जबरदस्त ग्रोथ पाएंगे। 4थे भाव में दृष्टि दिखाती है सुखों में वृद्धि, यानी इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई भी काम पेंडिंग चला आ रहा था तो उसे आप पूरा कर सकते हैं। अपने लिए घर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा टाइम में खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे थे, खास तौर पे लैंड यानी ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत अच्छा है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है और भाग्य भाव में बैठ के जब वो 4th भाव को देखते हैं तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी दिलाने वाला होता है। 10th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो सीधी सी बात है आपका पराक्रम, आप कोई काम करेंगे, मेहनत करेंगे और किस्मत आपके 2 कदम पीछे खड़ी रहेगी, यानी आपका सपोर्ट करने के लिए। आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आपकी किस्मत आपका पूरा सपोर्ट करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपने मेहनत भी किया है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मंगल का गोचर 9th हाउस में होने जा रहा है तो वो बच्चे या वो लोग जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पहले से पढ़ाई किए नहीं, किताब उठाकर देखे नहीं और इस भरोसे चले जाएं कि मंगल का 9th हाउस में गोचर है तो सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये अपने आप को एक अंधेरे में रखने के बराबर है। ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं, 1, जब आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी हो, 2, जब आपने किसी काम के लिए मेहनत किया हो। अब वो लोग जो किसी काम के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, कोई नया बिजनेस डालना चाह रहे थे, कोई नई जॉब के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार इंटरव्यू दे रहे थे, नहीं हो पा रहा था, राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, पहचान नहीं मिल पा रही थी, स्वास्थ्य में कोई इशू था, विदेश से जुड़ा कोई काम सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, उनके ये सारे काम हो जाएंगे क्योंकि वो उनका पराक्रम बढ़ जाएगा, भाग्य उनका सपोर्ट करने लगेगा। लेकिन जो अकर्मण्य हैं, जो कर्म ही नहीं कर रहे, उनके लिए तो ये गोचर एज इट इज़ है। जैसे तमाम बार हर ग्रह गोचर करता है, वैसे इनके लिए भी ये गोचर है। तो अगर आप कर्मण्य हैं, मेहनत करते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी मेहनत को सही दिशा देने वाला होगा और आपकी मेहनत का सही रिजल्ट देने वाला होगा। ये आपके सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा, घर में थोड़ा सा नेगेटिव वातावरण ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। खासतौर पर अगर कोई लीगल केस वगैरह चला आ रहा था तो भाग्य की बदौलत आप जीतेंगे, लेकिन फिर भी अपने नेचर, अपने जो है स्वभाव में थोड़ा सा आपको गंभीरता रखनी है। जल्दबाज स्वभाव आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले 3 बार आपको उसे सोच लेना है।
शुक्र का गोचर आपके 7th हाउस से हो रहा है, मैरिड लाइफ के लिए कोई खास खराब नहीं है, अच्छा है। इवन रिलेशनशिप के लिए भी ये गोचर जो है बहुत खराब नहीं है। आपकी राशि से ही शश नामक महापुरुष राजयोग चल रहा था। हर चीज़ यही दिखा रही है कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि आपके लिए कोई मेजर चेंज आपका इंतजार कर रहा है। अब वो मेजर चेंज कैसा होगा ये आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है। तो कोशिश करिए जो मेजर चेंज आने वाला है वो मेजर चेंज आपके लिए पॉजिटिव हो, ना कि आपके लिए नेगेटिव। तो ऑल ओवर ये गोचर मैं आपके लिए अच्छा देख रहा हूँ। हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि मंगल का भाग्य भाव में गोचर हो रहा है, ये अच्छा है। तो इसलिए इसके और अच्छे रिजल्ट आपको मिले और इससे जो भी नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं उनमें कमी आ जाए। हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाकर डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। इसके बाद आपको किसी दूसरे उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम राशि मीन राशि के लिए बात कर लेते हैं। मंगल का गोचर जो है, ये मंगल का गोचर आपके 8th हाउस से होने जा रहा है और मंगल आपकी राशि के लिए 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यहाँ से बैठे मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी आपके इनकम हाउस में, यानी 11वें भाव में, एक दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव में और एक दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव में। भाग्य भाव के स्वामी का गोचर जब 8वें भाव से होता है तो ये दिखाता है संघर्षों के बाद सफलता। साफ साफ आप ये बात समझ लीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपकी मेहनत बढ़ने वाली है, मेहनत यानी संघर्ष बढ़ने वाला है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और बढ़ने वाली है, आपकी सफलता का स्तर। पहले अगर आप 2 घंटे मेहनत करते थे तो इस दौरान आप देखेंगे कि उन्हीं कामों के लिए आप 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो आपको मिल रहा है वो पहले से बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी है। क्योंकि मंगल जब 8th हाउस से गोचर करते हैं तो ये हेल्थ इश्यूज़ को भी दिखाता है, अचानक होने वाली परेशानियों को दिखाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, चोट चपेट, एक्सीडेंट, जलना कटना, ये सारी चीज़ें मंगल इस दौरान आपको दे सकते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, घर से बाहर निकलें, रोड पर चलें तो बहुत सावधानी से, अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। यहाँ से बैठे मंगल की एक दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी, जो अचानक होने वाले धन लाभ को दिखाता है। अब इनकम का मतलब ये है कि इनकम आपको आपके जॉब में अचानक मिल सकती है, प्रमोट हो सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है किसी ऐसी जगह जहाँ पे पहले से ज़्यादा आपकी अच्छी इनकम हो। तो इनकम के लिए ये अच्छा है, लेकिन बड़े भाई बहनों से अगर कोई विवाद चला आ रहा था तो उसमें आपको मीन्स उनसे अपना रिलेशन आपको अच्छा रखना है। बड़े भाई बहनों की लाइफ में कोई स्ट्रगल था तो वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है। धन भाव में मंगल की दृष्टि अच्छी है, क्योंकि ये उनके खुद का घर है, तो अचानक धन लाभ कराना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फ़ायदा होना, या अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था तो वो सही होना, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन क्योंकि मंगल 8th हाउस में है और 30 अक्टूबर तक राहु दूसरे भाव में रहेंगे, तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। आप गुस्से में किसी को कुछ ऐसा मत बोलें जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। धन आपको सही जगह पर लगाना है, क्योंकि मंगल आपके धन भाव को देख रहे हैं जहाँ राहु बैठे हैं। कई बार आप अपना पैसा किसी ऐसे इंसान को दे दें या ऐसी जगह फंसा दें जहाँ से बाद में आपको प्रॉब्लम हो। वाणी पर तो खास तौर पर आपको नियंत्रण रखना है। पराक्रम भाव में मंगल की दृष्टि हमेशा ही अच्छी होती है, क्योंकि इसका सीधा से एक मतलब होता है कि आपके पराक्रम में वृद्धि कर देगा, या आपके जो अंदर स्ट्रेंथ है उसको डबल कर देगा। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव से देख रहे हैं, हालांकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, छोटे भाई बहनों की लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल को बढ़ा देगा, या उनसे आपके रिश्तों में मनमुटाव ले आएगा। आपकी जो मेहनत है, जो आप पराक्रम कर रहे हैं, ये पराक्रम एक जैसा बना रहे। मीन्स आप जो पराक्रम करें वो पराक्रम ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन मेहनत किया, 4 दिन मेहनत नहीं किया, ऐसा मत करिएगा। आपका पराक्रम एक जैसा बना रहे, अच्छा बना रहे, कहीं ना कहीं ये गोचर आपको ठीक रिजल्ट करेगा। जैसा मैंने बताया, मीन लग्न और मीन राशि दोनों के लिए मंगल का गोचर अष्टम भाव से जरूर है, लेकिन वो आपके भाग्य के भी स्वामी बनते हैं, जिस भाग्य के और धन के, जिसकी वजह से आपको पहले से ज़्यादा मेहनत पड़ेगी हर काम में, लेकिन आपको रिजल्ट भी पहले से बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। वैसे भी शुक्र का गोचर आपके 6th हाउस से होने जा रहा है, तो लीवर या किडनी से रिलेटेड अगर कोई इशू चला आ रहा है तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। इनकम में वृद्धि होगी, नो डाउट। वर्क प्लेस में आपके थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, अचानक आएगा भी, और अगर आपने थोड़ी सी भी समझदारी नहीं दिखाई तो अचानक चला भी जाएगा। 30 अक्टूबर तक अपने स्वभाव में उग्रता कम रखें, जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचें। पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम को सही दिशा में लगाएं। मेहनत जो है आपकी, उसे स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करिए, ना कि हार्ड वर्क। मीन लग्न और मीन राशि के लिए मंगल कारक होते हैं, लेकिन गोचर अच्छा नहीं है, इसलिए इसका गोचर और अच्छा हो उसके लिए 2 काम करिए। पहले तो अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि मंगल कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, मीन्स माफ करिएगा, मंगल कहाँ के स्वामी हैं और उनकी स्थिति कैसी है। और दूसरा ये, हनुमान जी की आराधना करिए। डेली हनुमान जी के आगे घी का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि ये गोचर अपने पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा दे और नेगेटिव रिजल्ट कम। तो ये था 12 के 12 लग्न और राशियों के लिए मंगल का गोचर, शुक्र का गोचर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका लग्न और राशि क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।